एक ही दिन में जदयू ने डिजिटल कहीं ना कहीं सभा की और डिजिटल रैली अमित शाह की भी हुई। हालांकि दोनों कितने सफल हुए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से जदयू को दरकिनार किया, जदयू ने अपने कार्यक्रमों से भाजपा को दरकिनार किया, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि दोनों अपने अपने तरीके से अलग अलग चुनावी तैयारी करेंगे। वहीं दूसरा जो खेमा है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमलावर है। आज भी आपने देखा होगा कि किस तरह से अशोक चौधरी हों, संजय झा हों, उसके बाद आपने देखा ललन सिंह की बात कर लीजिए, नीरज कुमार की बात कर लीजिए, ये सारे आप प्रवक्ताओं की बात करें तो निखिल मंडल से लेकर के सभी लगातार हमलावर हैं। उनके पास काम अगर कुछ है तो वो है सीधे तौर पे तेजस्वी यादव और लालू परिवार को पर हमला करना। अब आपको ये सोचना है कि जब नीतीश कुमार और भाजपा दोनों में ही कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर होड़ है, तो महागठबंधन का क्या होगा, जहां तीन ही दल है और चिराग पासवान अपनी झपली बजा रहे हैं, जदयू अपनी तैयारियों में लगी हुई है। अमित शाह नीतीश को मानते तो जरूर है कप्तान, लेकिन अंदर अंदर दिल में उनको कुछ और ही चल रहा है। भाजपा नीतीश को भी घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है और चिराग पासवान का तो राजनीतिक तरीका ही यही है कि जब चुनाव आता है तो वो अपने ही पार्टी और अपने ही घटक दलों पर पैसे बनाना शुरू कर देते हैं। जब तीन भाइयों में प्रॉपर्टी के बंटवारे में इतनी समस्या है, तो जहां पांडव है, 5 लोग हैं, उस महागठबंधन का क्या होगा। बिहार में चुनाव के दिन को उंगलियों पर गिना जा सकता है। अगर आप बिहार में एनडीए और महागठबंधन के समीकरण को समझना चाहते हैं तो आज की रातों रात में मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि आज के इस रातों रात में मैं ही नहीं, मेरे साथ बाबा भी हैं। मेरी बात खत्म होगी और बाबा अपनी बात शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बाबा आपको बताने क्या वाले हैं। देखिए, बिहार में अंदरूनी सूत्रों से खबर अब शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार भी ये जान चुके हैं कि एनडीए में उनको पटकने की तैयारी चल रही है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है, जब खुद ही अमित शाह ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार ही कप्तान होंगे और बिहार में सुशील मोदी, जो कि नीतीश कुमार के बाद कहीं ना कहीं एनडीए का सबसे बड़े चेहरा है और भाजपा के बिहार के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो अगर ये बात कह देते हैं कि नीतीश कुमार ही कप्तान होंगे और कप्तान के अंदर में ही कोई मैच होता है, तो ये तो तय हो जाता है कि नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने पिछले कुछ चुनावों में, राज्यों के चुनाव में खासतौर पर उधेड़ बुन की है और जिस तरह से पोस्ट पोल अलायंसेस का इशारा किया है और किया भी है, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा दांवपेच अभी बाकी है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इन सारी राजनीतिक सरगर्मियों को समझ लिया है। जी हां, वक्त रहते नीतीश कुमार भाग गए हैं, इसीलिए लाख भाजपा के आग्रह करने के बावजूद, लाख ये कहने के बावजूद कि जो एमएलसी की 12 सीटें राज्यपाल के माध्यम से नीतीश कुमार मनोनीत करेंगे, उनमें भी बंटवारा कर लिया जाए, नीतीश कुमार उस पर एक नहीं मान रहे हैं। क्यों? आपने अगर पंचनामा देखा होगा मेरा पिछले दिन का, तो आपको पता चल गया हो कि जवाब क्या है। मैं सरसरी तरीके से जवाब देता हूं। पिछली बार भी 2014 में नीतीश कुमार ने इसी तरह से 12 सीटें रोक ली थी और बाद में स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार के भाजपा आगे नहीं रहने वाली, दोनों में कहीं ना कहीं बिखराव होगा और बाद में नीतीश कुमार ने उन एमएलसी सीटों को बचाकर जदयू के हवाले कर दिया था। अब अगर दोबारा कहीं ना कहीं अगर दोनों के रिश्तों में खटास होगी तो नीतीश कुमार के पास कम से कम उन 12 चेहरों का ताकत होगा जो कि भाजपा से भी एमएलसी बनना चाहेंगे और अन्य दलों से भी। ऐसे में एक रिवर्स माइग्रेशन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि हो जाए और कई लोगों की घर वापसी जदयू में हो जाए। लेकिन बिहार में केवल नीतीश कुमार ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और एनडीए में भी अगर हम बात करें तो केवल नीतीश कुमार ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और दूसरी तरफ भाजपा, दोनों साथ में इस समर में उतर रही है। भले ही एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं, लेकिन अपनी अपनी दावेदारी और अपनी अपनी हिस्सेदारी की दावेदारी खूब हो रही है। अपने अपने तरीके से जनता को रुझाने का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। एक ही दिन में जदयू ने डिजिटल कहीं ना कहीं सभा की और डिजिटल रैली अमित शाह की भी हुई। हालांकि दोनों कितने सफल हुए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से जदयू को दरकिनार किया, जदयू ने अपने कार्यक्रमों से भाजपा को दरकिनार किया, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि दोनों अपने अपने तरीके से अलग अलग चुनावी तैयारी करेंगे। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो भाजपा के सामने नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर
ये रख दिया था बात कि आप कॉमन मैंडेट लेकर आइए या अपना ही आप लेकर आइए, जो कहा जाता है मैनिफेस्टो, उसी पर हम चुनाव लड़ लेंगे, और वही हुआ भी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू बड़ी पार्टी होकर सामने आएगी और जदयू के हिसाब से ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये लगभग तय लग रहा है। और जब नीतीश कुमार ने यह बात जान लिया है कि भाजपा उनका विकल्प बिहार में तैयार कर रही है और उन परिस्थितियों पर भी नीतीश कुमार की नजर है, तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश के बीच में रिश्ते फिर से खटास की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि जो एनडीए के पास एमएलसी का पूरा कोटा था विधानसभा में चयनित 9, उसमें कम से कम 4 सीटों का नुकसान तो साफ तौर पर एनडीए को दिख रहा है। और इस बात से नीतीश कुमार और भाजपा दोनों चिंतित होंगे और आगे चल के वो चाहेंगे कि ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से फिर से विपक्ष यानी आरजेडी कांग्रेस को फायदा हो। लेकिन तमाम कवायदों के बावजूद भाजपा ने बिहार में पहली चाल चल दी है और नीतीश कुमार इस चाल पर काफी क्लूलेस होंगे। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि कैसे पाकिस्तान का जवाब देकर नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को अपने पाले में किया था और वो चुनाव पूरी तरह से प्रो भाजपा हो गया था और बिहार में महागठबंधन का खाता भी बस किशनगंज में ही खुल पाया, वो भी कांग्रेस की वजह से। इस बार भी ऐसी तैयारियां चीन के साथ जो पूरी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसमें बिहार के जैसे शहीद हुए हैं जय सैनिक, इनको जिस तरह से भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इशारा उसी तरफ है कि अगर चीन और नेपाल के साथ झड़प होगी तो उसको भी कहीं ना कहीं भाजपा अपने लिए चुनावी फायदे के तौर पर दिखाएगी। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जो कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके माध्यम से नरेंद्र मोदी ने एक पहला जो गोल है वो कर दिया है। बिहार में 20 जून से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी तैयारियां हैं। पूरा विश्लेषण बाबा से आप सुनिए कि कैसे नीतीश कुमार के सामने जब सारे रेसर एक लाइन में खड़े हों और भाजपा ने पहली जो अपनी पाव है उसे सामने रख दिया है, मतलब एक कहीं ना कहीं शुरुआती फायदा भाजपा ने अपने फेवर में कर लिया है। बिल्कुल, आप जो कुछ भी सोच रहे होंगे उससे बिल्कुल उलट इस बार का चुनावी रण होने जा रहा है। इस चुनावी रण में अभी तक जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं उस रुझान के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा। कारण कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आने वाले लोकसभा चुनाव से लेकर के उसके पहले तक होने वाले देश भर में चुनाव को प्रभावित करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2014 में क्या कुछ हुआ था, अब 2015 में एक बार फिर झटका खा करके 2020 में झटका खाने की जरा भी इंतजार या तैयारी या सोच नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में प्रचंड बहुमत मिला, 2019 में प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन 2015 में जो उसे झटका मिला वो झटका उसे पूरी तरह से याद है। हालांकि 2 साल के अंदर ही उन्होंने पूरा अपने आप को बिहार की गद्दी पर स्थापित कर लिया था, पर इस बार उसके लिए भी कोई जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को कप्तान बनाने के बाद भी पूरी तरह से जो कोच हैं या जो थिंक टैंक है वो भरोसा नहीं कर रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं जैसे ही वो अपनी सुविधा अनुसार उन्हें रास्ता मिलेगा। हालांकि कई लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर संभावनाओं का खेल है राजनीति। अपनी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने आपको बहुत पहले बताया था, आज से 2 महीने पहले जब पूरी तरह से कोरोना अपने सवाब पर था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन 3 की घोषणा हो चुकी थी, हमने आपको बताया था कि बिहार में चुनावी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। और इस बीच में जेपी नड्डा का बयान आया था कि वो 243 सीटों पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बिहार के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने भी ये बातें कही थी। लेकिन अब जबकि डिजिटल रैली के हिसाब से और अनुसार अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। हालांकि खलबली तो जदयू के अंदर भी मची हुई है और एलजेपी भी अब अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है। इन सब की चर्चा हम लगातार आपसे करते रहे हैं, लेकिन जो नया बात सामने आया है उस बात में यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के योजनाओं और बिहार की जनता का उन पर गुस्सा देख करके अपने हिसाब से अपनी बातें रखना चाहती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर के विधायक गली गली घूम रहे हैं।
आपने भी देखा होगा आपके मोहल्ले में कार्यकर्ता या फिर विधायक भारतीय जनता पार्टी के आप तक एक चिट्ठी लेकर के पहुंचे होंगे जिसमें यह बात लिखी होगी कि 6 सालों में क्या क्या किया गया। एक जगह निश्चित रूप से नीतीश कुमार 2 कदम पीछे हट करके वार करते हैं और ये वार 2013 में भी हुआ था, आने वाले 2015 में भी आपको देखने को मिला था और 2017 में तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया कि नीतीश कुमार वक्त के हिसाब से और कुर्सी के लिए कोई भी समझौता कभी भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो अपने आइडियोलॉजी के पक्का हैं और अपनी चीज़ों को बदलते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि आपने नमन जी से सुना ही, गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये क्या है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे क्यों घोषित करना चाहते हैं, इस पर बिहार फोकस क्यों है। अगर पूरी बात आप समझेंगे और सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है और रणनीति क्या है। इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी बिहार के श्रमिकों पर या बिहार वापस आए लोगों पर, अलग अलग राज्यों से जो आए हैं, उसका पूरा ठीकरा या तो नीतीश कुमार पे फोड़ना चाहती है या यह साबित करना चाहती है कि नीतीश कुमार इन लोगों को रोजगार देने में अक्षम है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आपने जब भी सुना होगा तो डबल इंजन की सरकार सुनी होगी, लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा याचक की भूमिका में देखा होगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात हो या फिर केंद्र से मांगने की बात हो, 125-125 करोड़ की बात जो हो आपने सुनी होगी। इस बार जब अमित शाह डिजिटल लोगों से बात कर रहे थे तो डिजिटली बात करने के दौरान उन्होंने 125 करोड़ की पूरी कहानी जो है बयां की थी। कितना आप समझ पाए, कितना नीतीश कुमार समझा पाए और कितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक इसको पहुंचा पाए, ये अलग बात है। पर वास्तविकता ये है कि उस 125 करोड़ में से नीतीश कुमार ने कभी नहीं बताया कि क्या फायदा बिहार को मिला और कौन सी योजना कार्यरत है, किस योजना से क्या लाभ किस सेक्टर में मिला। नीतीश कुमार अपने जल जीवन हरियाली योजना को, जिसको कि केंद्र सरकार भी मानती है और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय भी बन गया, नीतीश कुमार अपनी 7 निश्चय योजना को सबसे बेहतर और ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं। इसमें क्या हो रहा है, क्या घालमेल हुआ है, कितनी अनियमितताएं हुई हैं, ये आपसे नहीं छुपा है। लगातार इसके कई केस दर्ज हैं। लोगों को मिला जरूर है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इन सबके बाद जो गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत 20 तारीख को डिजिटली करने जा रहे हैं, उसमें आपको आंकड़ों की बात करें तो 20 जून को ये 11 बजे किया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। उनका कहना है कि इसमें देश के 6 राज्यों को जोड़ा गया है। आप समझ सकते हैं कि अगर सीधे बिहार को जोड़ा जाता तो कहा जाता उसके पास थोड़ी सी जगह कम रह जाती अपनी बातों को समझाने में, लेकिन बिहार को फोकस करके इसमें 116 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें पूरे तरह से बिहार को फोकस किया गया है और इसमें बिहार के अधिक 32 जो जिले हैं, 32 जिले बिहार के शामिल किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि 116 जिलों में 32 जिलों का बिहार से सिर्फ शामिल किया जाना, 38 जिले हैं आप जानते ही हैं, उसमें से 32 को शामिल कर लिया गया है और ये योजना 125 दिन रोजगार की गारंटी योजना होगी। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया गया है और इन लोगों को जहां हैं वहीं रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार इसके लिए पहल कर रहा है और बिहार सरकार कहीं ना कहीं जो योजनाएं बना रहा था, जो नीतियां बना रहा था, उस पर कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है, इसलिए कि इसको पूरी तरह से केंद्र सरकार फोकस्ड करके और अपने लोगों के साथ मिला करके करने वाली है। अब आपको बता दें कि इसको लेकर के ये 125 दिन काम का जो कहीं ना कहीं तैयारी चल रहा है, 125 दिन काम देने का, यह योजना भारतीय जनता पार्टी की अपनी और केंद्र सरकार की योजना है। नीतीश कुमार से अलग ये योजना बनाई गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कहां पर ध्यान है भारतीय जनता पार्टी का। इसके साथ एक चीज़ और आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि बातों के दरमियान जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। बिहार में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, अलग अलग नेताओं के प्रति लोगों का, हमने कई खबरों में आपको दिखाया था, खूंटा ठोक आप देखें, आप पंचनामा देखें या फिर भोरे भोर देखें, बहुत ज़रूरी है। कोई भी हमारा
कार्यक्रम देखें, कोई भी शो देखें, तो उसमें आपको ये बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई और घटनाक्रम पर हम फोकस जरूर करते हैं। हर छोटी बड़ी घटनाओं का अपडेट हम आप तक देते हैं। अब आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरजेडी पर सॉफ्ट नजर आ रही है, आरजेडी को सीधे हमला करते आपने नहीं देखा, सिर्फ एक नेता लगातार उस पर हमला कर रहे हैं और वो है सुशील कुमार मोदी। वहीं दूसरा जो खेमा है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमलावर है। आज भी आपने देखा होगा कि किस तरह से अशोक चौधरी हों, संजय झा हों, उसके बाद आपने देखा ललन सिंह की बात कर लीजिए, नीरज कुमार की बात कर लीजिए, ये सारे, आप प्रवक्ताओं की बात करें तो निखिल मंडल से लेकर के सभी लगातार हमलावर हैं। उनके पास काम अगर कुछ है तो वो है सीधे तौर पे तेजस्वी यादव और लालू परिवार को पर हमला करना, उनकी कमियों को, उनके 15 साल के शासन को उजागर करना और ये साबित करना कि वो अक्षम है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे एपिसोड से अपने आप को अलग रखे हुए है। कहीं ना कहीं एक रास्ता ऐसा बना हुआ है जिस रास्ते में आगे बढ़ें या दोनों सामने हों तो हाथ मिलाने और दोस्ती बढ़ाने तक मौका रहे और उसमें गैप मिले। पर जिस तरह से सीधे तौर पे दो चेहरे सामने नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कवायद और शुरुआत नीतीश कुमार के लिए चिंता का भी सबब है और आगे आने वाली रणनीति पर भी कुछ न कुछ नया एंगल दे रहा है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति इस देश के दिशा और दशा को तय करती है। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ होने जा रहा है इस 2020 के चुनाव में। देखते रहिए, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका प्रेम स्नेह भी मिल रहा है, हम विश्लेषण आपके साथ लाते रहेंगे। तो आपने समझ लिया, आज आपने जो भी समय दिया अपना बहुमूल्य, उसका पूरा का पूरा आपको पैसा वसूल करके बाबा ने दे दिया। अब आपको यह सोचना है कि जब नीतीश कुमार और भाजपा दोनों में ही कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर होड़ है, तो महागठबंधन का क्या होगा, जहां 3 ही दल है और चिराग पासवान अपनी घपली बजा रहे हैं, जदयू अपनी तैयारियों में लगी हुई है, अमित शाह नीतीश को मानते तो जरूर है कप्तान, लेकिन अंदर अंदर दिल में उनको कुछ और ही चल रहा है। भाजपा नीतीश को भी घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है और चिराग पासवान का तो राजनीतिक तरीका ही यही है कि जब चुनाव आता है तो वो अपने ही पार्टी और अपने ही घटक दोनों पर पैसे बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में मुख्य सवाल ये खड़ा होता है कि जब 3 भाइयों में प्रॉपर्टी के बंटवारे में इतनी समस्या है, तो जहां पांडव है 5 लोग हैं, उस महागठबंधन का क्या होगा? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी। खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं, बेल आइकन दबाइए ताकि जहां रहिएगा, जब रहिएगा, जैसे वैसे ही आपको खबर खटाक से मिल जाएगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।